रूस के बेलगोरोद पर हमला तो यूक्रेन ने किया, लेकिन क्रेमलिन ने ऐलान कर दिया है कि इसके लिए जिम्मेदार है अमेरिका। अमेरिका के हथियारों से ही रूस की जमीन पर हमला किया गया है। हमलावरों के खात्मे के बाद क्रेमलिन में पुतिन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और अमेरिका से बदला लेने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुतिन का प्लान है यूरोप में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। उधर अमेरिका ने भी रूस के खिलाफ अपने बॉम्बर उतार दिए हैं। यूक्रेन को नेटो के कई देश और खुद अमेरिका नए हथियार देने का ऐलान कर चुके हैं, जिनसे फिर रूस की जमीन पर हमला किया जाएगा। रूसी जमीन पर बरसते बारूद से विश्व युद्ध की छिड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के विरुद्ध रूस का सीधा युद्ध शुरू हो चुका है। इस युद्ध का भयावह संकेत दे रही है रूस वॉर जोन से आई ये खबरें। बेलगोरोद हमले के बाद पुतिन की इमरजेंसी बैठक। रूस ने कहा बेलगोरोद हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार। रूसी जमीन पर फिर बड़े हमले की तैयारी। यूक्रेन को मिलेंगे $30 करोड़ के हथियार। बाल्टिक क्षेत्र में रूस अमेरिका की हवाई भिड़ंत। बेलगोरोद तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। 22 मई को यूक्रेन के समर्थक वर्दीधारी सैनिकों ने रूस के बेलगोरोद पर हमला बोल दिया। बेलगोरोद पर हमले के लिए बड़ी तैयारी की गई। यूक्रेन के बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर इस शहर में यूक्रेन के समर्थक 70 जवान घुस आए। अब बेलगोरोद हमले का नया वीडियो आया है, जिसमें रूस के फाइटर जेट गरजते दिख रहे हैं। रूस के फाइटर जेट से बेलगोरोद के उन ठिकानों पर हमला किया जा रहा है जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं। बेलगोरोद से आई इस ताजा तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 70 सैनिकों को खत्म करने के लिए रूस ने बेलगोरोद के ग्रेबरोन में कितना बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के खत्म होते ही रूस अमेरिका के बीच सीधे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, बेलगोरोद हमले में अमेरिका के हथियार इस्तेमाल हुए हैं। यूक्रेन के सैनिक अमेरिकी बख्तरबंद वाहनों में सवार होकर आए। रूस के पास अमेरिकी हथियारों के वीडियो सबूत हैं। यूक्रेन के सैनिक अमेरिका से मिले MRAP यानी माइन रेजिस्टेंट एम्बुश व्हीकल्स में बैठकर आए। ऐसे 3 वाहन बेलगोरोद में देखे गए हैं। बेलगोरोद हमले के बाद रूस और नेटो के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की ने बेलगोरोद पर हमले के लिए यूक्रेन समर्थक रूसी लड़ाकों का एक ग्रुप तैयार किया है और इन रूसी लड़ाकों को अमेरिकी सैन्य वाहन मुहैया करवाए गए। रूस के आरोपों पर अमेरिका ने कहा कि उसने वाहन यूक्रेन को दिए हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को यूक्रेन ये वाहन नहीं दे सकता। अमेरिका ने अपने बचाव में जो तर्क दिया है, उससे रूस नेटो के बीच तनाव नहीं घटने वाला है। राष्ट्रपति पुतिन ने बेलगोरोद हमले के बाद इमरजेंसी मीटिंग में अमेरिका से बदले का आदेश दे दिया है।
इधर अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो ने यूक्रेन के जरिए रूस की धरती पर और बड़े हमले के लिए बारूद भेजने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को $30 करोड़ के हथियार दिए जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट की खेप भेजी जाएगी। जर्मनी के रैमस्टेन एयरबेस पर नेटो सदस्य देशों की बैठक हुई। इस बैठक में यूक्रेन को हथियार सप्लाई बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है। यूक्रेन को जल्द ही F-16 फाइटर जेट भी दिए जाएंगे। यूक्रेन के 20 पायलटों की ब्रिटेन में F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। यानी मिशन साफ है कि एक बार फिर यूक्रेन को रूस की जमीन पर बड़ा हमला करने की ताकत दी जा रही है और यही विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा रहा है। नेटो के इस ऐलान के बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि यूक्रेन संकट को अमेरिका सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और रूस ये होने नहीं देगा। इसीलिए बार बार रूस और अमेरिकी फाइटर जेट्स की भिड़ंत हो रही है। यूरोप में 3 दिनों से लगातार रूस और अमेरिका के विमानों का आमना सामना हो रहा है। अमेरिका और रूस की हवाई भिड़ंत हुई है। रूस ने कहा है कि बाल्टिक सागर में ही अमेरिका के दो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स इंटरसेप्ट किए गए। अमेरिका और रूस की ये भिड़ंत किसी भी दिन विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है, क्योंकि पुतिन का प्लान है अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। पुतिन के बदले का प्लान यूरोप के कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करना हो सकता है। जर्मनी में अमेरिका के 119 आर्मी बेस हैं। इटली में 44 सैन्य ठिकाने हैं। यूनाइटेड किंगडम में अमेरिका के 25 सैन्य ठिकाने हैं। बेल्जियम में 11 यूएस आर्मी बेस हैं। नॉर्वे में अमेरिका के 7 सैन्य ठिकाने हैं। फिनलैंड में अमेरिकी जवानों की तैनाती हो चुकी है। अब अमेरिका के ये बेस रूस का टारगेट है और इन सभी पर कभी भी हमला किया जा सकता है। अगर अमेरिका के इन ठिकानों पर हमले हुए या रूस की जमीन पर आगे और हमले हुए तो विश्व युद्ध छिड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।